अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़ों में होंगे। वेलकम टू माई चैनल। और बस आप लोग सबको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में जो है शादी सीज़न ऑन हो गया है। शादियों का सीज़न है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस यही शादियों के सीज़न है। तो हमारी भी जो है, जो मेरी नंद है, उनकी बेटी की शादी है। मैं उनके घर आई हुई हूँ। तो बस जी सब बच्चों ने कहा कि हम रात को पिज़्ज़ा खाते हैं। तो फिर उन बेचारों ने जो है रात को पिज़्ज़ा वगैरह और ये सब चीज़ें जो हैं रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। फिर हमने ये ऑर्डर किया और हमने ये बहुत मज़े से खाया। बहुत मज़े का था पिज़्ज़ा, लेकिन आई थिंक इसमें ना चीज़ थोड़ी सी कम थी। और ये ना पेशावर में ये हंगर्स वालों का पिज़्ज़ा था जो हमने ऑर्डर किया था। और यही था जो ताज के लिए जो है चिप्स मंगवा दिए थे। अच्छा जी, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे। और यहाँ पे जो है ये सब कुछ खाने के बाद फिर ताज जो है आइसक्रीम की बहुत बेचारी जो है ना डिमांड कर रही थी कि आइसक्रीम। तो उसके बहाने फिर हम सब ने जो है आइसक्रीम उन्होंने मंगवा की थी, हमने सब ने खाई। और यहाँ पे जी ताज को गिफ्ट मिला है। उसकी जो है ताई अम्मी लाहौर से उसके लिए चूड़ियाँ वगैरह लाई हैं और क्लिप्स वगैरह लाई हैं। खैर अच्छा जी, तो पिछले व्लॉग में मैंने आपसे दावत के बारे में पूछा था कि हमने दुल्हन की दावत की है। तो हम नीचे वाले पोर्शन में मेरे जेठ रहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहती हूँ। तो हम दोनों जो है ना दावत जो है हमें इकट्ठी करनी चाहिए थी, अलग अलग। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप एक साथ ही कर ले, ख़र्चा बच जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप हाँ अलग अलग करें तो व्लॉग जो है ना दो दफ़ा देखने को मिलेगा। तो ये आइडिया भी अच्छा है। चले जी, आप लोगों के लिए व्लॉग भी बन जाएगा। दावत तो खैर अब उन्होंने वैसे भी कर ली थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि चले मुझे कोई आइडिया मिल जाएगा ना कि मैंने ठीक किया है गलत। तो ठीक है, दोनों तरफ से बातें दोनों तरह ही ठीक थी। और किसी ने कमेंट किया कि एक साथ कर लेते तो आपका ख़र्चा इतना ज़्यादा ना होता। तो ख़र्चे की क्या बात है, ख़र्चा अगर हम एक साथ करते तो ख़र्चा तो फिर भी होना ही था। एनीवे ये जो है ना, मैं अपनी नंद के घर रात वहीं पे रुकी थी और ये फिर हम सुबह नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद जी दुल्हन ने कहा कि जी मैंने बाज़ार जाना है तो आप मेरे साथ चले, मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। तो मैंने कहा चले जी, सौ बिस्मिल्लाह। फिर हम चल पड़े जी बाज़ार। और यहाँ पे जो है कोई स्कूल था, पता नहीं कौन सा स्कूल था, उसकी छुट्टी हो गई थी। ये सब बच्चे यहाँ पे मतलब घर की तरफ जा रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ ना इनके स्कूल का वाइट यूनिफॉर्म है। अक्सर पेशावर के जो स्कूल्स वगैरह है ना, उनका यूनिफॉर्म वाइट ही है। तो मैं औरतों का वैसे ये है, हर औरत का, मैं कहती हूँ कि बाज़ार जाती है ना कोई 1-2 चीज़ें लेने और लेके आ जाती हैं 50 चीज़ें। तो खैर ताज के लिए जूते वैसे मैंने लेने तो थे, लेकिन मेरे माइंड में नहीं था कि मैं जाके वहाँ पे लूँगी। लेकिन ये मुझे अच्छे लगे, ये रेड वाले, स्ट्रॉबेरी वाले, ये ब्लू कलर के। तो इनकी प्राइसेस थी 600 और उन्होंने 500 का मुझे कहा। मैंने उन्हें 400 कहा, लेकिन वो 400 का बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं। खैर फिर मैं दुकान से निकल गई, मैंने कहा कि जाके देखती हूँ। फिर मैंने सोचा अब 100 रुपये की खातिर मैं और ढूंढती रहूँगी। फिर उन्होंने फाइनली मुझे ये जूते जो है 500 के मुझे दे दिए थे। अच्छा जी, तो दुल्हन ने लेना था, उसका माशाल्लाह से ब्राइडल शावर है। तो उसके लिए वो कुछ मैक्सी देख रही थी जो पिंक और वाइट उसका थीम था। और हमने तो सारा सदर छान मारा, लेकिन वाइट और पिंक मैक्सी ने कसम खाई हुई थी कि हमने तो नहीं मिलना आपको जी। और इस टाइम जो है ना सदर में लाइट गई हुई थी। आप लोगों को पता होगा जो पेशावर में रहते हैं कि सदर में जो है ना बिजली का कुछ काम वगैरह चल रहा है। बिजली की तारें छत से मीन जो ऊपर कनेक्शन वगैरह है वो तार के वो ज़मीन पे लगा रहे थे। उसके लिए बहुत मेस था, बहुत गन मचा हुआ था और लाइट भी नहीं थी। और हम जिस शॉप पे जाते थे इतनी गर्मी। तो खैर हम ना ढूंढते रहे कपड़े और आखिर फाइनली उसको एक सूट पसंद आ ही गया था। और उसके बाद जो है फिर मैंने, वैसे मुझे नज़र आते थे कपड़े तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो बहुत अच्छे जो थे ना वैरायटी आई हुई थी सदर में। और ये फुल मिरर का था शर्ट दुपट्टा और इसकी प्राइस थी 5500। और ये दुपट्टा है इसका, इस पर भी मिरर वर्क हुआ है। और इसकी जो है ना चारों साइडों पे ये लेस लगी हुई थी, इसको मैं कहती हूँ समोसा लेस, ये वो लगी हुई थी इसके ऊपर। अच्छा जी, मैं घर आ गई। शूज़ मैंने ताज को पहना के देखे, उसको बहुत माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे और वो इतनी खुश थी इसको पहन के। तो मैंने इसको कहा कि आओ मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ, पास ही नहीं आ रही थी, कितनी मुश्किल से मैंने इसको बुलाया है। तो ये जी ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, उनके पाँव से निकलते भी नहीं हैं और कंफर्टेबल रहते हैं, पानी में भी यूज़ होते हैं। और जी ये चूड़ियाँ हैं जो दुल्हन मैडम ने अपने लिए ली हैं। ये चूड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों।
खैर वहाँ पे फिर मैं अपने घर आ गई और ये जो है मेरे जेठ ने इतने ज़्यादा कॉइन्स जमा किए हुए हैं, ये देखें जी। बस उनको शौक़ है इसकी कलेक्शन का, तो बस जमा करते रहते हैं और ये देखिए कि जो है ना इतने सारे जमा हो गए हैं। अच्छा जी, तो ये आज सुबह का सीन है और ताज को मैंने जो चूड़ियाँ उसको गिफ्ट मिली थी मैंने पहनाई। मैंने क्या पहनाई, मेरी सिस्टर ने बहुत मुश्किलों से इसको पहनाई। इसको बहुत छोटी थी, वो तंग हो रही थी। हाथों पे ना लोशन लगा के मैंने इसको मेरी सिस्टर ने पहना दी थी। और अब जी यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। अंडे जो है बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं और 2-3-4 दिन से फिर इतनी गर्मी हो गई है। ये मौसम तो इतना कोई वाकई वो गाना सही है, मौसम बड़ा बेईमान है, बहुत बेईमान है। कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, समझ ही नहीं आती। और यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर पैनकेक बना रही हैं। उसके लिए इन्होंने लिया है मैदा और मैदे में डाले हैं अंडे, थोड़ा सा ऑयल, बेकिंग पाउडर, दूध, चीनी, ये सब चीज़ें ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे तरीके से, बैटर बना दिया है। ये देखिए अच्छा जी, तो ये इस तरह का बैटर बन जाता है। इसको अच्छी तरीके से, अगर आपके पास ब्लेंडर जूसर नहीं है तो आप इसको विस्क की मदद से भी या कांटे की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। और ये सॉस पैन है जो कि हमारे घर में छोटा सा फ्राई पैन नहीं है, तो ये छोटा सा पैन है, इसी में वो बनाती हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अभी आप देखिएगा, आपके सामने बनेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला, इसको गर्म किया, ये जो अच्छे से थोड़ा गर्म हो गया तो इसमें ये बैटर अंदाजे से कि मतलब एक लेयर सी बन जाए। ये देखें जी, बस ये इतना सा इसमें डाला। ये जब एक साइड से कुक हो जाए इसको आराम से आप पलटा लें। ये देखें जी, वाह, ये देखें जी नीचे से कितना प्यारा ये जो है रेड हो गया है। और ये नॉन स्टिक सॉस पैन है तो ये जो है स्टिक भी नहीं होता। और इस तरह से बनाती जा रही थी, एक दूसरे के ऊपर रख रही हैं और उसके ऊपर जो है हनी डालती जा रही है। ये देखिए इस तरह से इस पे जो है हनी बारीक बारीक डाला जाता है, आई मीन पतला पतला सा करके ना, एक ही जगह सारा नहीं डाल देना। तो ये इस तरह से बहुत मज़े के बनते हैं। वो जब से आई है ना तो अक्सर 2-3 दिन बाद मुझे बना के देती हैं और मैं खाती हूँ। यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है रेडी हो गया है और नाश्ते में उबले हुए अंडे, आलू कीमा, चाय और ये पैनकेक है। अच्छा जी, तो ये शाम का टाइम है और हमारा दिल चाह रहा था कि गोलगप्पे खाएं, कुछ खट्टा खट्टा खाने का दिल कर रहा था। तो हमने बस मंगवाए 3 दर्जन जो है गोलगप्पे और हम सब ने मिल के खाए। और हमारा जो है ना इस व्लॉग में जो है बस खाना 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 खाना, पता नहीं क्यों आजकल इतना ज़्यादा कुछ खाने पीने का दिल करता है, समझ ही नहीं आता। अच्छा जी, तो गोलगप्पे खाने के बाद मैं अपनी सिस्टर से कुछ बनवा रही हूँ जिसका शॉर्ट जो है मैं डाल दूँगी यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप लोग फिर देखिएगा। अब आप लोग ज़रूर पूछेंगे कि क्या बना रही है, तो ये जब बन जाएगा इसका शॉर्ट मैं डाल दूँगी यूट्यूब पे। और जी बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।